जौनपुर गांव, जहां हर दिन सूरज की किरणें खेतों को सुनहरी बनाती और हर गली में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली रहती, वहां के लोग सरल और मेहनती थे। ये गांव भारतीय गांवों का आदर्श उदाहरण था, जहां लोग अपनी जमीनी सच्चाई से जुड़े होते थे। यहाँ का जीवन शांति और परंपरा से भरा हुआ था। गांव के एक छोटे से घर में दो भाई रवि और मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। रवि बड़े भाई थे और उनका स्वभाव हमेशा शांत और समझदार था। वह बचपन से ही मेहनत में विश्वास रखते थे और अक्सर अपने छोटे भाई मोहन को समझाते रहते थे कि जीवन की सच्ची सफलता मेहनत में है। दूसरी तरफ मोहन का स्वभाव थोड़ा चंचल और आराम पसंद था। उसे खेतों में काम करना कभी अच्छा नहीं लगता था और वह हमेशा ऐसे तरीके तलाशता रहता था जिससे वह कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा सके। रवि और मोहन का बचपन साथ में बीता था। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन रवि हमेशा मोहन को उसके फैसलों में सुधार की सलाह देता था। मोहन ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि अक्सर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की कोशिश करता रहा। उनके पिता रघुवीर सिंह एक मेहनती किसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती बाड़ी में लगा दी थी और इस संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ संपत्ति अर्जित की थी। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी जमीन थी। यह जमीन हमारा गौरव है बेटों। इसकी कीमत कभी भी कम मत समझना। इसे सही तरह से संभालना, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। यह वह शिक्षा थी जिसे रघुवीर ने अपने बेटों को हमेशा दी थी। उनका विश्वास था कि उनकी मेहनत और उनकी जमीन उनकी विरासत होगी, जिसे उनके बेटे संभालेंगे। यह वह शिक्षा थी जिसे रघुवीर ने अपने बेटों को हमेशा दी थी। समय के साथ गांव की परिस्थिति बदलने लगी। लोग अब पहले से ज्यादा शहरीकरण की ओर बढ़ने लगे थे और उनकी जरूरतें भी बदल गईं। रवि की मेहनत जारी रही, लेकिन मोहन के दिमाग में कुछ अलग ही विचार थे। वह अपने छोटे से गांव में रहते हुए अधिक पैसा कमाने के उपाय खोजता था। वह यह देखता था कि आसपास के कई लोग शहर जाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मोहन का सपना था कि वह भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाए और जल्द ही पैसे से भरपूर हो जाए। एक दिन गांव में एक व्यापारी राजन आया। राजन को गांव के लोगों से मिलकर सौदे करने का बहुत शौक था। वह जमीन खरीदने का काम करता था और उसने गांव के कई किसानों से भी जमीन खरीदी थी। राजन ने मोहन से मुलाकात की और उसे लालच दिया। तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है, अगर तुम इसका एक हिस्सा मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा दूंगा। तुम इस पैसे से शहर जा सकते हो। तुम ठीक कहते हो, मोहन ने राजन से कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत है। अगर तुम मेरी जमीन खरीदना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। राजन और मोहन के बीच सौदा पक्का हो गया। मोहन ने बिना रवि से कुछ कहे अपने हिस्से की जमीन बेच दी। जब रवि को इस बारे में पता चला तो वह चौंक गया। वह मोहन से बात करने के लिए उसके पास गया और पूछा, तुमने यह क्या किया मोहन? तुम्हें क्या हो गया है? मोहन ने झूठ बोलते हुए कहा, रवि, यह सब मेरे लिए सही था। मुझे पैसों की जरूरत थी। रवि की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली। तुमने हमारी विरासत को बेच दिया मोहन। यह हमारी जमीन थी जिसे हमने अपने पिता से विरासत में पाया था। तुमने अपनी लालच के कारण सब कुछ खो दिया। मोहन ने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि के दिल में एक गहरी खाई बन चुकी थी। वह जानता था कि अब जो हुआ उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। राजन ने जमीन पर कब्जा कर लिया था और अब वह वहां निर्माण कार्य शुरू कर चुका था। समय बीतता गया और मोहन की स्थिति खराब होती चली गई। वह जो पैसे कमा पाया था उन्हें उसने फिजूल खर्च कर दिया था। अब उसे समझ में आने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रवि ने अपनी मेहनत से जमीन का बाकी हिस्सा बचाया और उसे उपजाऊ बनाने की पूरी कोशिश की। अब रवि समझ चुका था कि केवल मेहनत और विश्वास से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मोहन ने अपने दिल में ठान लिया कि वह रवि से माफी मांगेगा। वह रवि के पास गया और उसके पैरों में गिरकर कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। रवि ने मोहन को उठाया और कहा, भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमसे गलती हो गई, लेकिन हमें इस गलती से कुछ सीखने की जरूरत है।
वह दिन रात इस बात पर सोचता कि वह अब क्या कर सकता है ताकि अपने भाई को फिर से विश्वास दिला सके और अपने किए पर पछतावे को दूर कर सके। रवि और मोहन ने मिलकर फैसला किया कि वे अब इस बर्बाद हुई जमीन को फिर से सुधारेंगे। मोहन ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस परियोजना में अपना योगदान देने का वचन लिया। दोनों भाइयों की कड़ी मेहनत ने जमीन को फिर से उबारा। धीरे धीरे फसलें उगने लगीं और खेत हरे भरे हो गए। अब गांव के लोग फिर से उनकी सराहना करने लगे थे। मोहन और रवि ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। राजन, जिसने मोहन से जमीन खरीदी थी, वह भी इस बदलाव को देखकर हैरान था। राजन ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और रवि से मिलकर अपनी गलती को स्वीकार किया। मैंने तुमसे गलत किया था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि जमीन की असली कीमत रिश्तों में है, न कि पैसों में।